करते थे। एक्सपीरियंस के बाद आपने लिखना है आपका एजुकेशन। इसको प्रॉपर वे में लिखिएगा कि आपने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तो वो कहाँ से किया है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपको लिख के बताया है यहाँ पे। एजुकेशन के बाद आते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर। देखो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्किल्स और टूल्स वो समझ ही नहीं पाते दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क समझाता हूँ। स्किल्स में वो चीज़ें आती हैं जो आप कर सकते हो, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये मैं कर सकता हूँ। टूल्स में वो आता है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये काम कर सकते हो। तो पहले स्किल्स समझते हैं। जैसे हमने प्रीवियस रिज्यूम में देखा था, उन्होंने लिख दिया था वर्किंग इन फोटोशॉप, वर्किंग इन स्कोर ड्रो। ये आपकी स्किल नहीं है। आपकी स्किल को आपको कम शब्दों में समझाना है कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे एडोब क्रिएटिव सूट, यानी कि इससे पता लग रहा है कि आपको एडोब के सारे सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ये टूल्स में नहीं आ रहा। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एडोब क्रिएटिव सूट पूरा आपका पैकेज आपको अच्छे से समझ में आता है। ये आपकी स्किल भी है एक। इसके अलावा लिख सकते हैं विजुअलाइजेशन। आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। स्केचिंग, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग अगर आप नहीं करते हो तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इसको ट्राई करो। कॉपीराइटिंग करोगे आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी, आप डिज़ाइन बनाते हो किसी ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहोगे, और आप बता भी सकते हो कि हाँ कॉपीराइटिंग भी आपकी एक स्किल है। इसके अलावा यूएक्स यूआई डिज़ाइन अगर आप करते हो तो मैनेजमेंट एक स्किल आप इसमें लिख सकते हो। अगर आप सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हो, अगर आप टीम मैनेज कर रहे हो तो ये चीज़ भी आप इसमें मेंशन करो। इसके अलावा मोशन ग्राफिक्स। तो देखो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा कि वीडियो एडिटिंग मेरी स्किल है, मैंने लिखा है मोशन ग्राफिक्स। इससे पता चल जाता है कि जो डिज़ाइन आप बनाते हो उसको आप अच्छे से एनिमेट भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। बात करते हैं टूल्स की। टूल्स में स्पेशली आपने अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है कि जोन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सब आपने अच्छे से मेंशन करना है। जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इनडिज़ाइन हो गया, ड्रीमवीयर, प्रीमियर प्रो। अब यहाँ पे कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख देते हैं या बेसिक से सॉफ्टवेयर लिख दिया, पावर पॉइंट लिख दिया। तो यार ऐसी गलती मत करो। आप डिज़ाइनर हो, आपसे उम्मीद की जाती है आपको अच्छे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आता है वो लिख दो। यहाँ पे अपनी अगेन फोटोग्राफी लिख दिया किसी ने, तो फोटोग्राफी आपकी स्किल है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को अच्छे से। स्किल को और टूल को मेंशन मत करो। मैंने स्किल में एडोब क्रिएटिव सूट लिखा था तो मैंने टूल्स को वहाँ पे लिखा था, बट इट मीन्स कि आपकी एक स्किल है कि आपको सारे टूल्स चलाने आते हैं। ये भी अपने आप में आपकी स्किल है कि एडोब में आप प्रोफिशिएंट हो, एडोब को आपको अच्छे से चलाना आता है, तो वो आपकी एक स्किल बन गई। इट डजंट मीन कि आप वहाँ पे फोटोशॉप लिखो, इलस्ट्रेटर लिखो, सारे लिखो। तो स्किल को टूल्स को अलग रखो। स्किल आपकी एडवांटेजेस हैं और टूल्स में आप सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखोगे कि आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं। तो फोटोग्राफी टूल नहीं है, कैमरा कौन सा यूज़ करना आता है वो एक टूल है। सॉफ्टवेयर आप अच्छे से मेंशन करो। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे अजीब अजीब से ना इन्फोग्राफिक्स बना के दिखाएं, तो लाइन्स बना के दिखा देते हैं और अपने आप को रेटिंग कर देते हैं। मे भी शायद अच्छा होता होगा, बट मेरे हिसाब से ना ये कुछ खास चीज़ नहीं लगती, मुझे नहीं लगती। सामने वालों को आपने पहले ही बता दिया कि आपको कितना अच्छा आता है, आपसे सवाल भी किया जाता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा आता है, बट मत करो। मतलब जगह भी बहुत घेर रहा है, आपका सीवी पूरा यूज़ भी कर रहा है वो अच्छे से, पूरा भर भी गया बेवजह, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। सिंपल आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखो, दैट्स इट। जितनी चीज़ मैंने बताई हैं, 6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनफ है किसी भी रिज्यूम को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, आपने कोई अवार्ड जीता है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। आपने कोई कैंपेन डिज़ाइन किया था किसी कंपनी में या किसी कंपनी के लिए, या कोई ब्रांडिंग की थी जो बहुत पॉपुलर हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ लेकिन आपको लगा कि काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग थी। इस तरीके के अचीवमेंट्स आप उसमें लिख सकते हो। आप उसको लास्ट में भी लिख सकते हो, आप उसको टॉप पे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपकी अचीवमेंट आपको जहाँ भी दिखानी है। इसके अलावा अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुके हो, किसी वेल नोन ब्रांड के साथ काम कर चुके हो, तो उसको भी मेंशन करो। रेज्यूमे में जो भी चीज़ आप मेंशन करोगे सामने वाला उसी से आपको जज करेगा। तो होप आपको ये रेज्यूम वाला सारा समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है, क्या गलती नहीं करनी। अब बात करते हैं कि रेज्यूम को नेमिंग कैसे करनी है, अपलोडिंग कैसे करनी है। तो देखो नेमिंग में अगर आप सीधा लिख दोगे रेज्यूमे, या रेज्यूम लिख दिया, या रेज्यूम डॉक लिख दिया, PDF लिख दिया, और फिर आपने किसी को मेल कर दिया, तो सपोज़ आपकी मेल किसी के पास गई, तो वहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया, मान लीजिए उसने आपका रेज्यूम। अगर बाकी लोगों ने भेज रखा है, सबका सिर्फ रेज्यूम के नाम से ही है, तो कैसे पता लगेगा कि आपका रेज्यूम किसका है, कौन सा है, दूसरे का कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका है अपने रेज्यूम को नाम दो।
योगेश कुमार ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा नाम दिया, या कुछ और सो ऑन, आशीष कुमार ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, अपना नाम दे करके। इससे क्या होगा कि अगर 10 जनों का रेज्यूम रखा होगा तो आपका रेज्यूम समझ में आएगा कि हाँ अच्छा योगेश का ये है, आशीष का ये है, ये मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है, रेज्यूम में साफ पता लगेगा पहले से ही। तो नेमिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपलोडिंग कैसे करनी है। तो अपलोडिंग का देखो सिंपल सा फंडा है। जिस किसी वेबसाइट पे आप naukri.com पे या monsterjob.com जिस किसी भी वेबसाइट पे आप अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा होता है कि कितनी PDF साइज़ होना चाहिए, कितनी बड़ी फाइल साइज़ होना चाहिए। वो बहुत मुश्किल नहीं है समझना आपके लिए, उस साइज़ में आप उसको अपलोड कर दो। अपलोडिंग के टाइम पे आपसे की स्किल पूछी जाती है, तो की स्किल आपको बहुत ध्यान से भरनी है। आप जो भी काम करते हो, आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो मोशन ग्राफिक उसमें मेंशन करो, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो वो मेंशन करो, आप UX UI डिज़ाइन करते हो वो मेंशन करो अच्छे से, इलस्ट्रेशन करते हो इलस्ट्रेशन मेंशन करो। की स्किल मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप किसी बड़ी वेबसाइट पे अपलोड करते हो, कोई कंपनी अगर सर्च करती है तो वो सीधा जाके आपका रेज्यूम डाउनलोड नहीं करते, वो पहले ये देखते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं वो। तो कीवर्ड्स में अगर आपका मैच कर जाता है तो आपका रेज्यूम उनको दिखाया जाएगा। अगर उन्होंने इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है और आपने इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है तभी मैच करेगा। आपने इलस्ट्रेटर लिखा ही नहीं है तो आपका रेज्यूम उनको दिखाया ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपलोडिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ी अजीब लगेगी पर बहुत काम की ट्रिक है। जब आप अपना रिज्यूम अपलोड कर दो कहीं पे और आपको लगे कि अभी जैसे रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन बीत गए किसी कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने अपने रिज्यूम को एडिट वाले फॉर्मेट में जाना है। अपना जो प्रोफाइल होगा, सपोज़ आप naukri.com पे हो, naukri.com पे आप गए, वहाँ पे अपना प्रोफाइल खोला, उसको एडिट सेक्शन में गए और कोई भी एक पॉइंट को आपने एडिट कर दिया। अपने एड्रेस को एडिट कर दिया, अपने रेज्यूम को एडिट कर दिया, रेज्यूमो को दोबारा अपलोड कर दिया, कोई भी एक सेक्शन आपने डॉट ऐड कर दिया, कहीं पे फुल स्टॉप ऐड कर दिया और उसको अपडेट कर दिया। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो भी अपडेटेड रेज्यूमे हैं वो टॉप पे आते हैं, जो रिसेंटली अपडेट हुए हैं, और जो अपडेट नहीं हुए हैं वो नीचे चले आते हैं। आपने अगर 4 दिन पहले किया था तो नीचे चला गया है, लेकिन अगर अपडेटेड में लेके आना है तो आप उसको रेगुलर बेस पे अपडेट करते रहो, तो टॉप सेक्शन में अपने आप ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, बहुत काम की लगी होगी। अगर काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या बुरा लगा, सब बताइएगा। वीडियो अगर आपको लगी कि किसी और के काम आ सकती है तो उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उतना उनको हेल्प होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी वीडियो मुझे और बनानी चाहिए, या कोई और वीडियो आपको लगता है कि काम की वीडियो हमें चाहिए, इस तरीके की वीडियो में चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, तो कमेंट करके वो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसको मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियो और भी लेके आने वाला हूँ। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।